आपने जो देखा ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि दिल्ली की रोहिणी अदालत में बदमाश और पुलिस के बीच चलती दनादन गोलियों का वीडियो है, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजधानी दिल्ली में बदमाश बेखौफ हो गए हैं? क्या बदमाशों के आगे दिल्ली पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं? क्या बदमाशों के अंदर से दिल्ली पुलिस का खौफ खत्म हो चला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालते ही राकेश अस्थाना ने दिल्ली से अपराध को पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया था। लेकिन शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। बता दें कि जितेंद्र गोगी नाम के एक बदमाश की पेशी के दौरान रोहिणी के कोर्ट रूम में जज के सामने बदमाशों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच एक दो नहीं बल्कि 40 राउंड की फायरिंग हुई, जिसमें जितेंद्र गोगी समेत उस पर गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों को मार गिराया गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में यह गोलीबारी क्यों हुई। दरअसल जितेंद्र गोगी नाम के एक बदमाश को रोहिणी कोर्ट में एक केस के सिलसिले में पेशी के लिए लाया गया था। बता दें कि जितेंद्र गोगी को साल 2020 में दिल्ली से सटे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जो कि बीते कई सालों से राजधानी में आतंक का एक बड़ा नाम था और गोगी गैंग का सरगना भी था। जैसे ही जितेंद्र गोगी को रोहिणी कोर्ट के कमरा नंबर 206 में लाया गया तो वकील के भेष में कोर्ट रूम में पहले से मौजूद हथियारों से लैस टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो बदमाशों ने जितेंद्र गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जी, वही टिल्लू ताजपुरिया गैंग जिसका एक समय राजधानी दिल्ली में खौफ हुआ करता था। और टिल्लू ताजपुरिया गैंग और गोगी गैंग के बीच खूनी गैंगवार की कहानी भी किसी से छुपी नहीं है। खैर, फायरिंग शुरू होते ही पूरा का पूरा कोर्ट रूम एक्शन फिल्म के सीन में तब्दील हो गया। हमले का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 40 राउंड की फायरिंग के बाद जितेंद्र गोगी और उस पर हमला करने वाले टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दोनों बदमाशों को मार गिराया गया। तो वहीं इस खौफनाक हादसे के बाद शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। It should haul up the top officer of Delhi Police. ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली के कोर्ट परिसर में नहीं, बाकायदा कोर्ट रूम के अंदर गैंग वॉर हो रही थी और इसके अंदर कई लोगों की जान गई है। यह संभव नहीं और इस तरीके का उदाहरण हमें कहीं नहीं मिला। ये तो सुना है कोर्ट परिसर के अंदर गोलीबाजी हो गई, मगर बाकायदा कोर्ट रूम में जहां पे जज साहब सामने बैठे हुए हैं, जहां पे वकील बैठे हुए हैं, वहां पे गैंगवॉर हो रही है और 40 राउंड गोलियां चल रही हैं। ये तो अभूतपूर्व है। फिर कौन इस राज्य के अंदर सुरक्षित है जब देश की राजधानी के अंदर हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे नियम कानूनों को ताक पर रख के अपने एक फेवरेट ऑफिसर को दिल्ली के अंदर पुलिस कमिश्नर लगाया गया है। तब ये हाल दिल्ली का सामने आया है। मुझे लगता है कि और किसी दिल्ली सरकार के हाथ में तो कुछ है नहीं। यहां पे दिल्ली के अंदर जो उच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर दिल्ली पुलिस के सबसे टॉप के अधिकारी को इसके लिए जवाबदेही बनानी चाहिए और उनके ऊपर इसके लिए जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए आज बड़ा प्रश्न उठता है कि आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के लिए ये आराम घर राजधानी बन चुकी है। आज ये अपराधियों के लिए दिल्ली सुरक्षित घर बन चुकी है। तो आम जनमानस कहां जाए? और यदि आम जनमानस सुरक्षित होता तो आए दिन ये जो समाचार पत्रों में हम घटनाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, हत्या, लूटपाट, डकैती, और आज हुआ ये बड़ा हमला कोर्ट के अंदर जो सबसे सुरक्षित स्थान कहा जाता है, उससे भी सरकार संज्ञान नहीं लेती। तो जवाब दे अरविंद केजरीवाल, जवाब दे देश के प्रधानमंत्री। तो वहीं कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों का कहना है कि सुरक्षा में चूक के चलते ही
अपराधी भरी अदालत में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। सुरक्षा रोहिणी कोर्ट में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, तो रोहिणी कोर्ट में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कोर्ट के अंदर ही गोलियां भी चली हैं इससे पहले भी, तो सुरक्षा तो आप समझ सकते हैं भगवान भरोसे ही है। वकीलों की इन बातों से साफ पता लग रहा है कि कोर्ट की सुरक्षा में किस तरह लापरवाही बरती गई, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया। जिसके बाद दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने अदालत परिसरों में सुरक्षा की कमी का दावा करते हुए शनिवार को हड़ताल करने का फैसला लिया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बदमाशों ने खुलेआम अदालत में गोलीबारी की ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। मगर जिस तरह से कोर्ट के भीतर गोलीकांड हुआ, उसने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल ये कि आखिर अदालत की सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी चूक कैसे हुई? अदालत परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने के बावजूद बदमाश हथियार के साथ अंदर कैसे घुसे? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक जांच कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।